हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगा जो अभी हाल फिलहाल ही एक जॉब निकल के आया है एपीडीसीएल की तरफ से। आसाम में जो पावर सप्लाई करते हैं उनके डिपार्टमेंट से एक जॉब निकल के आया है, जो कि मतलब किसी एक इलाके से एक आदमी को वो जॉब दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, वो वहाँ के लोगों के से बिल कलेक्ट कर पाएंगे। जो हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस बताया जा रहा है जो कि कुछ इस तरह का है। हम पहले तो गूगल में हमें सर्च करना है एपीडीसीएल आरएमएस। एपीडीसीएल आरएमएस सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट हमें मिलता है हम उस पर एक्सेस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का पेज दिखाई पड़ेगा। तो इसमें से जो एंड वाला ईजी पे जो लिंक है उसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, एजेंट रजिस्ट्रेशन, जो पहला वाला लिंक है ये वाला, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हम इस फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, मतलब एक जो बेसिक डिटेल है एप्लीकेंट का वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एक वैलिड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ हमें लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, देखिए आप इसमें क्या होगा, फॉर्म कंपनी टाइप लिखा हुआ है, इसमें आप मल्टीपल ऐप यूज़र इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर सिंगल ऐप यूज़र अगर आप करेंगे तो सिर्फ एक ही आदमी जो है उस ऐप को एक्सेस कर सकेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 मल्टीपल ऐप यूज़र अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप ये आईडी लेने के बाद आप बाकी 10 लोगों को एक जॉब दे सकते हैं। ये आपके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 2 मल्टीपल ऐप यूज़र। उसके बाद आप अपना यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ मेन चीज़ यहाँ पर आएगा, अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का एड्रेस, अगर फॉर्म है तो फॉर्म का एड्रेस। और इसमें जो पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड आप अपना पर्सनल जो पैन कार्ड है वो आप डाल सकेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जीएसटी नंबर। आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। अगर जीएसटी आपका नहीं है तो आप ये जो इजी पे का जो लॉगिन है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। अब ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आप ये सारा फॉर्म फिल करके क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए एग्रीमेंट एक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके ये एग्रीमेंट करवाना होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। आपको इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय एजेंट अलॉन्ग विद द एग्रीमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वैलिड पैन कार्ड और आपका वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी, जैसे आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट्स में क्या है, द एजेंट शेल सेट अप एंड ऑपरेट अ फिक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट टू फैसिलिटेट। तो आपको एक ही मतलब जगह फिक्स करना पड़ेगा जहां आप बैठेंगे और लोग आके आपको बिल पे करेंगे। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो दिन में 8 घंटा तो खुला रहना ही पड़ेगा, 8 आवर्स। और हॉलीडेज़ के दिन भी वो आपको खुला रखना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इसको अगर जब अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़िए, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बताऊंगा, जिसमें इसमें जो कमीशन, सैलरी तो आपको दिया नहीं जाएगा, इससे आपको दिया जाएगा कमीशन। तो कमीशन आपका रहता है 3% पर बिल। अगर आपका बिल 100 रुपये का है तो उसमें आपको 3 रुपये कमीशन मिलेगा। इस तरह का एक कमीशन फिक्स रेट जो है 3 रुपये है। और आपको क्या है, मंथली इसमें जीएसटी फाइल करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। उसके बाद जो जीएसटी फाइल करने के बाद उसको फिर आपको एपीडीसीएल के ये इजी पे के जो ईमेल आईडी है उसमें आपको जो जीएसटी वाला रिसीट जो है उसको सेंड करना पड़ेगा। ऑल सच इन्वॉइसेस शैल बी सेंड टू द डिजिग्नेटेड ईमेल आईडी apdcleasypay@gmail.com बाय 3rd वर्किंग डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब 3 तारीख के अंदर अंदर, अगले महीने के 3 तारीख के अंदर अंदर आपको जो जीएसटी रिसीट है वो आपको ये एपीडीसीएल इजी पे के ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना पड़ता है।
द एजेंट विल सबमिट GST इनवॉइस ऑन कैलेंडर मंथली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऐप जनरेटेड समरी स्टेटमेंट। जो आपको ऐप मिलेगा, आईडी मिलेगा, उसी पर आपको सारा समरी मिल जाता है, उसी से आप इसको कर पाएंगे। तो ये तो हुई एग्रीमेंट की बात। अब इससे भी मेन बात क्या है, इससे मेन बात और एक चीज़ है, वो है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसके थ्रू जाइए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ये चीज़ जो है, ये काम आप नहीं कर सकेंगे। इसके लिए इन्वेस्टमेंट मस्ट बी। आपको जो APDCL है, APDCL की तरफ से आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी दिया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो बाकी सब आपको खुद के पैसों से करना पड़ेगा। जैसे आप इसके लिए और एक चीज़ चाहिए, जो कि थर्मल प्रिंटर, जिससे आप बिल पे करके रिसीट जो आप कस्टमर को देंगे, उसके लिए एक थर्मल प्रिंटर चाहिए। उसके लिए लगभग आपका 4-5 हज़ार उसमें खर्चा है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट, आपको मिनिमम 2 लाख रुपए आपके पॉकेट में अगर हो तो आप ये काम ज़रूर से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। कमीशन अच्छा खासा मिलता है। अगर आप 2 लाख रुपए अगर एक महीने में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2 लाख का 3% आराम से आपको मिल जाता है। उससे जो GST अमाउंट है, GST अमाउंट आपके कमीशन से ही आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद GST भर के जो आपके पास रहता है वो आपका जो कमीशन है। तो यही थी APDCL ईजी पे के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ बातें यहाँ पे छोड़ी है। मैं आपको ये सारी बातें बता पाया हूँ जस्ट बिकॉज हमने भी एक आईडी लेके रखा है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बारीकी से बता पाया कि इस तरह का प्रोसेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए चैनल पर। अगर कुछ नया अपडेट आता है APDCL ईजी पे की तरफ से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।